हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल देखा था कुछ क्लास 9th का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। एक को प्रश्न क्रमांक 1 और 2 हमने कल कर लिया। आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर हमको 1400 मिलेगा। ये बोल रहा है कि 1312 इसमें हम क्या जोड़ें कि हमको 1400 मिल जाए। तो हम इसको इधर भेज के माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा आंसर बराबर 1400 में से 1312 को घटा दो। अब 1400 में से 1312 यदि हम घटाते हैं तो 1400 में से 1300 गए, 100 बचे। 100 में से 12 घटाना है। अब 100 में से 10 गया तो 90 बचा। अब 90 में से 2 को और घटाना है तो 88 हमारा आंसर आएगा 88। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 3 गए 0 0, यानी आपका उत्तर आ गया 88। मोहन के पास में 157 रुपये है, सरला के पास में 72 रुपये है। मोहन के पास सरला से कितना ज़्यादा है? अरे भाई ये 157 मोहन के पास है, सरला के पास 72 है। दोनों को घटा दो, क्या होगा? 7 में से 2 गया 5 और ये 15 में से 7 गया 8। 85 रुपये ज़्यादा है। कितने रुपये ज़्यादा है? 85 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, इसमें से मोहन के पास में सरला से 85 रुपये ज़्यादा है। आप इसको इन दोनों को यदि जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 8 और 7 15, तो आपको मोहन के पास का पैसा मिल जाएगा। 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है। एक विद्यार्थी, भाई 6 का दिया हुआ है और 1 का निकालना है तो हम 72 को 6 से भाग दे देंगे। 6 कम 6 बचा 1, 2 को उतारा 12 तो नहीं 12। तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा कि एक विद्यार्थी को मिलेंगे कितने कंचे मिलेंगे? तो एक विद्यार्थी को 12 कंचे मिलेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। यदि हिना आमिर से 2 गुना ऊंची है, हिना 2 और आमिर 1, तो इसका अनुपात आ गया 2:1। सत्य या असत्य लिखे राइट और रॉन्ग लिखना है, ट्रू फॉल्स। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। ये टोटल जो है 4, शेडेड कितना है, छायांकित कितना है, 3/4 है, तो सत्य है। 4/5 को भाग दीजिए 8/10 से, भाग को गुना में लिखना है। तो इस तरीके से नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की नीचे अंश और हर में परिवर्तन कर देंगे। हम देखेंगे कि ये 4 को 10 से गुना करा 40, 8 को 5 से गुना करा 40, 40 को 40 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1। इसने लिखा है मान 2 होगा, तो ये असत्य है। मान 2 नहीं होगा, मान 1 होगा। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत क्या होगी? देखिए, मोटरसाइकिल कितने की बोल रहा है? मोटरसाइकिल भाई इसने बोला है कि 60,000 की है, यानी इस पर 4 जीरो आ रहे हैं और ये इसकी 10 गुना है। तो साइकिल का 1 जीरो कम कर दो तो साइकिल की कीमत हो जाएगी 6,000। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक मोटरसाइकिल कीमत साइकिल से 10 गुना है, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा है, और मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 है तो हम 1 जीरो काट देंगे। 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान क्या है? 700। भाई इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर है, 100 की जगह पर है। वैसा भी नहीं देखना है तो देखो कि 7 के इधर साइड यानी राइट हैंड पर, यानी सीधे हाथ पर, यानी दाएं पर कितने अंक आ रहे हैं उतने जीरो लगा दो। 7 के दाएं पर 2 अंक आ रहे, 2 जीरो लगा दिए। यदि ये 5 का स्थानीय मान पूछता तो 3 जीरो लगाते। 2 का स्थानीय मान पूछता तो 20 आता। 8 का स्थानीय मान पूछता तो 8 ही आता, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर है नहीं। 3/5 में से 1/5 को घटाने से क्या मिलेगा? 3/5, 1/5, नीचे तो समान है, ऊपर 3 में से 1 गया 2 बचा, तो हमारा उत्तर आएगा 2/5। 50 को 7 से भाग देने पर शेषफल, अब 50 को यदि हम 7 से भाग दे तो 7 7 49 और शेषफल का मान 1 होगा। ये ध्यान रखना, शेषफल यानी रिमाइंडर पूछ रहे कितना बचेगा, यानी 1 बचेगा। यदि वो भागफल पूछता तो इसमें भागफल 7 आता। 546 को 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 8 से 48, 8 हाथ के 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 6 हाथ के 3, 40 और 3 43, तो इसका मान आएगा 4368। एक बार फिर से 8 से 48, 8 हाथ के 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 6 हाथ के 3, 40 और 3 43। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर हम ध्यान से इसको करते हैं तो हमारा बेस भी मजबूत होगा। इसका नाम ही ब्रिज कोर्स है। ब्रिज यानी बेस, नींव मजबूत होनी चाहिए। भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त कीजिए। इसका मतलब हो रहा है कि 3 में से किसी भी 2 को, तो ये ऊपर के 3 है, इसमें से मैंने 2 को छायांकित कर दिया।
नीचे के 3 है उसमें से ही मैंने 2 को छायांकित कर दिया, ठीक है। 3 में से 2, संख्या 1 2 3 4 का प्रसारित रूप लिखिए। प्रसारित रूप यानी इसको एक्सपांड करना है। 1 उसके आगे कितने नंबर है भाई, 3 नंबर है तो 3 जीरो आएगा। फिर 2 का स्थानीय मान देख लो, यहाँ पर 200 है तो 200 आएगा। 3 का 30 आएगा और 4 के आगे कुछ नहीं। ये इसका प्रसारित रूप है। 4 पेन की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी। अरे भाई 4 पेन जो है 20 रुपये के है तो एक पेन कितने का हो गया, 20 को 4 से भाग देंगे 5 रुपये का, तो 15 पेन कितने के होंगे, 15 इंटू 5 75 रुपये के हो जाएंगे 15 पेन, ठीक है। संख्या 532 में से 452 प्राप्त करने के लिए हमें क्या घटाना होगा भाई, क्या घटाना होगा 432 में से, ये 532 में से, तो 532 में से क्या घटाने पर हमको 452 मिलेगा। तो एक काम करो कि इन दोनों को ही घटा दो, वही इसका उत्तर होगा। 2 में से 2 गया 0 और 53 में से सीधा 45 को घटा दो। 45 में 5 जोड़े 50 और 3 जोड़े यानी 53 तो 8 तो 80, यानी यदि हम 532 में से 80 को माइनस कर दे, घटा दे, तो हमको 452 मिलेगा। किसी भी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 होता है तो वो संख्या क्या होगी भाई, वो संख्या निकालने के लिए 676, अब हमें 126 उसमें से घटाना पड़ेगा तभी वो संख्या आएगी। कैसे आएगी, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गए 5 और 6 में से 1 गया 5, 550। 550 से वो नंबर है 550 जिसमें यदि 126 जोड़ा जाए तो हमको 676 प्राप्त होगा। इसमें जोड़ के देख लो, 550 में 100 जोड़े 650 हो गया, 650 में 20 जोड़ा 670 हो गया, उसमें 6 जोड़ दिए 676 हो गया। बहुत ही आसान और सिंपल है। 26 का वर्ग ऋण 25 का वर्ग बराबर क्या होगा, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये होगा कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग वाला सूत्र यदि हम इसमें लगा देते हैं, जो हमने 8वीं कक्षा में 7वीं में पढ़ा होगा, वो होता है a धन b और a ऋण b, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 26 धन 25 और 26 ऋण 25। अब 26 ऋण 25 तो 1 होता है, 26 और 25 को जोड़ दो 51 आएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 51, ठीक है। बहुत आसान है। और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। किसी संख्या को 12 से भाग करने पर उसका भागफल 24 है और शेषफल 2 है तो संख्या क्या होगी भाई। 12 से आपने भाग दिया तो आप उसको पहले गुना कर दो 24 और जो बचा है उसमें जोड़ दो, भागफल को उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 12 चौक 48, 8 हाथ के 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने होते हैं 28 होते हैं, ठीक है। तो 288 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 290 होगा सर, 290 हमारा उत्तर है। यदि हम 290 को 12 से भाग देते हैं, 12 दूनी 24, ठीक है, बचा 5, 50 में 12 चौक 48 बचा 2, बिल्कुल सही जवाब। 6 ऋण 7 8 ऋण 9 12 और ऋण 10 का योग क्या होगा। बहुत आसान है। इसमें जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं जैसे 6 8 12 इनको आप जोड़ लो, 6 8 और 12, ठीक है। और ऋणात्मक को जोड़ लो 7 9 10, ऋणात्मक को एक कोष्टक में लेके जोड़ लो 7 9 10, उसका ऋण बाहर रख देंगे बस। 12 और 8 20, 20 और 6 हो गया 26, 9 और 10 19, 19 और 7 ये भी हो गया 26। तो सर हमारा उत्तर तो 0 आ गया, बिल्कुल सही जवाब है, 0 उत्तर आएगा। वैसे भी देख लो, ऋण 7 और 8 तो 1 बचा, ठीक है, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा यानी टोटल 3 और यहाँ से ऋण 3 तो 0 हो गया। ऋण 12 में ऋण 17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ऋण 12 उसमें से ऋण 17 को घटाना यानी 2 बार ऋण का चिन्ह आएगा। ऋण का चिन्ह 2 बार आने से धनात्मक हो जाएगा। 17 में से 12 गए 5, क्योंकि 17 बड़ा है इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 5। दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान निकालिए। इनको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ कितने टोटल 4 है, उसमें से छायांकित भाग कितना है 1 है। यहाँ कितना है टोटल 4 है सर, इसमें छायांकित भाग कितना है 2 है। तो यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ निकलेगा 4 में से 3। और ध्यान से देख लो, यहाँ 4 है उसमें से 1, यहाँ 4 है उसमें से 2, तो यहाँ 4 में से कितने 3, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर वापस मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। कोई भी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।